बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 4+ उर्दू का कायदा अलिफ बे जीम पढ़ रहे हैं। आज स्वाद और ज़्वाद बच्चों को पहले इसकी आवाज़ सिखाएंगे, फिर इसकी शक्ल बताएंगे और स्वाद ज़्वाद से बनने वाले ज़हीर अल्फाज पढ़ने सिखाएंगे। तो चले आए, चलते हैं पेज की तरफ। प्यारे बच्चों, आपके घर में कोई संदूक है? हाँ, वो दादी अम्मा का संदूक जी आपके घर में है। अच्छा, दादी अम्मा उसमें क्या क्या रखती हैं? अच्छा, अपने कपड़े रखती हैं और अपना ज़रूरी सामान रखती हैं। वेरी गुड। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के पहले हम लोगों को हाथ धोने चाहिए, तो हम किससे हाथ धोते हैं? उनसे। वेरी गुड। अच्छा, साबुन से हाथ धोना किस किस को आता है? हाँ, ऐसे। डियर टीचर्स, आपने इस तरह से बच्चों से मुख्तलिफ सवालात करने हैं। जो भी हम हर्फ पढ़ा रहे होंगे उसके बारे में बच्चों को पढ़ाई की तरफ मतवज्जो करना है। आप प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। आपने इन तस्वीरों को देखना है, पहचानना है और मुझे इनके नाम बताने हैं। जैसा कि ये क्या है? ये सोफा है। सोफा किस काम आता है? बैठने के काम आता है। ये क्या है? हाँ, जिसका हमने जिक्र किया था आपकी दादी अम्मा का है जी, ये संदूक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये क्या है? जी, ये ज़ईफ नहीं है, इसको हम सूफ़ी कहेंगे। आपको पता है सूफ़ी कौन होता है? जो चीज़ों को बहुत गहरी बातें करता है, जो हमें बताता है कि ज़िंदगी अगर मुश्किल हो रही है तो हमें उसको आसानी से कैसे गुजारना है। ठीक है, अब इसका तो आप पहचानते ही होंगे। ये क्या है? ये साबुन है। वेरी गुड। अच्छा, अब हम तेज़ी से, अब आपको सबके नाम पता चल गए ना, अब हम तेज़ी से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ इशारा करूँगी, आपने बोलना है इसके नाम। ये क्या है? सोफ़ा। गुड। ये क्या है? संदूक। वेरी गुड। ये क्या है? सूफ़ी। ये सूफ़ी साहब हैं। ये कौन है? ये क्या है? ये साबुन है। वेरी गुड। आपने गौर किया, इसकी आवाज़ बिल्कुल एक जैसी आ रही है ना? जैसे सोफ़ा जी, संदूक, सूफ़ी, साबन। इसकी आवाज़ कैसी आ रही है? जैसा कि सौ। हम लोग इसको यानी स्वा की आवाज़ क्या है? सो। वेरी गुड। अब आपने जो तस्वीरें आपको मैंने दिखाई हैं, इसके नीचे इन तस्वीरों के नाम लिखे हुए हैं और नीचे हीजे दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है कि इन जो भी ये स्वाद से शुरू होने वाले अल्फाज हैं, जहाँ जहाँ आपको स्वाद नज़र आ रहा है ना, उसको आपने जल्दी से सर्कल करना है। फिर हम अगली गेम खेलते हैं। फटाफट कर लो जी। हाँ, अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। आपने मुझे उन तस्वीरों के भी नाम बताने हैं और फ़ौरन से पहचान के मुझे बताना है कि ये कौन कौन है और क्या क्या है। चलें जी, ये क्या है? हाँ जी, आप सबको आता है, ये है ज़ईफ। वेरी गुड। ये कौन सा निशान है? कांटा? नहीं, इसको हम ज़र्ब कहते हैं। जब इस तरह का कोई निशान होता है ना, उसको हम ज़र्ब कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? किताबें। लेकिन जब ये किताबें एक बंडल की शक्ल में होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो हम इसको ज़हीम कहते हैं। वेरी गुड। ये क्या है जी? कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। अच्छा, तो ये इसको क्या कहेंगे? जब दावत होती है, हम खाना खाने के लिए जाते हैं, कोई हमें दावत पे बुलाता है, उसे क्या कहते हैं? ज़ियाफ़त। वेरी गुड। अब आपको इन तस्वीरों के बारे में पता चल गया ये क्या क्या है। अब आप मुझे इनके नाम सही बताओगे। ठीक है, अब आपको मैं टाइम भी कम देने जा रही हूँ। ये क्या है? ज़ईफ। गुड। ज़र्ब। वेरी गुड। ज़हीम। वेरी गुड। ये क्या है? ज़ियाफ़त। वेरी गुड। अब आपने गौर किया होगा, इसकी भी आवाज़ ज़ो आ रही है ना? तो अब आपने इसको आवाज़ के साथ पढ़ना है। ज़ईफ, ज़रब, ज़हीम, ज़ियाफ़त। वेरी गुड। अब आपको जहाँ जहाँ ज़्वाद लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फ़ौरन से उसको सर्कल कर लो। कर लिया?
बहुत अच्छे। डियर टीचर्स, आपको पेज के ऊपर ज़हीरा अल्फाज दिए गए हैं। आपने इन अल्फाज को बच्चे को पढ़ना सिखाना है और बोलना सिखाना है। इसके अलावा आपको पेज के ऊपर भी सरगर्मी दी गई है, ये भी आप क्लास में ज़रूर करवाएं। कुछ सरगर्मियाँ आप क्लास के लिए रख लें, कुछ आप बच्चों को घर के लिए टास्क दे दें, ताकि बच्चे एक्टिव होकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। चलो आओ बच्चों, अब हम स्वाद और ज़्वाद लिखना सीखेंगे। इस नुक्ते से हम शुरू करेंगे और एक छोटी सी आँख बनाते हुए इधर लेके आएंगे और ये नीचे की तरफ एक पेट बना के ऊपर की तरफ। वेरी गुड, ये हमारा स्वाद बन गया। अगर हम इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दें तो क्या बन जाएगा? ज़्वाद। ये तो बहुत आसान है, एक ही हर्फ से हम 2 हर्फ बनाना सीख गए। इसके साथ ही आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करेंगे और नुक्तों को आपस में मिलाते हुए स्वाद और ज़्वाद लिखना सीखेंगे। अब आप कुछ काम क्लास में करवाएं, कुछ होमवर्क के लिए दे दें। इस तरह से बच्चा स्वाद और ज़्वाद को बेहतर तरीके से लिखने के काबिल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।